कि जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूं, पाकिस्तान का पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स परेशान है कि ये पाकिस्तान से निकलकर कैसे चला गया। तो मैं उन्हें हौसला देना चाहता हूं कि आप इतने बुरे नहीं हैं, ना आपका सिस्टम इतना बुरा है। मेरे रब ने मेरी मदद इतनी ज्यादा की कि आपकी आंखों में अल्लाह ताला ने अंधेरा डाल दिया और मुझे मेरा रब हिफाजत से निकाल कर ले आया। ये मेरे रब का काम है, और जिसे रब रखे उसे कौन चखे। यानी बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तो आपका सिस्टम इतना बुरा नहीं है, खातिर जमा रखिए, मेरा रब ज्यादा बड़ा और ताकतवर है जो मुझे वहां से निकाल कर लाया। तो अब मामला यह है कि उसके बाद से लेकर अब तक कुछ चीजें की जा रही कि मैं उनके हाथ से तो निकल गया, तो अब मुझे डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी और लगातार उसके लिए कुछ चीजें हो रही हैं। नंबर एक, मुझ तक जाली खबरें पहुंचाने की कोशिश की गई गुज़िश्ता 10 दिनों में। बहुत सारी ऐसी खबरें मुझे पहुंचाई गई मुख्तलिफ सोर्सेज से, बड़े बावसूख सोर्सेज हैं, वहां से ऐसी खबरें पहुंचाई गई जैसे ही मैं वो खबर आपको दूंगा और पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी और बाद में पता चलेगा कि इमरान रियाज ने ये खबर जाली दे दी है। तो ये काम किया गया पहले, लेकिन मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, इसी कारोबार में हूं बड़े लंबे अरसे से और मुझे पता है, लिहाजा मैं इसमें ट्रैप नहीं हुआ। इमरान खान साहब के हवाले से खबर पहुंचाएगी, मैंने वो खबर आपको नहीं दी, बल्कि आपको मैंने कहा कि मेरी तस्दीक नहीं हो रही, कोई तस्दीक नहीं हो रही इस हवाले से, और ये खबर बाद का जानबूझकर पहुंचाई जाती है। तो एक तो ये ट्रैप है। दूसरा यह है, मेरे हवाले से जाली खबरें मंसूब करके चलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ दानिश्वर उन खबरों को ट्वीट कर रहे हैं मेरी शक्ल लगा के, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तीसरा, मेरी किरदार कशी की कोशिश की जा रही है और वो टटपूंजिए कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक चपेड़ नहीं खाई, कभी 2 दिन की कैद नहीं काटी। वो मेरा हिसाब करेंगे कि मैं कितना लड़ सकता हूं और कितना नहीं लड़ सकता और कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरे रब का मेरे पे बड़ा करम और फजल है, वो मेरे पे बड़ा मेहरबान है। मैंने वो लड़ाई लड़ी है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते, टटपूंजिए। बहरहाल, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है वो बहुत गुस्से में है और वहां पे एक इंक्वायरी भी लगी हुई है। मेरे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि सारा कुछ पता किया जाए कि ये निकला कैसे पाकिस्तान और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आपका सिस्टम उतना बुरा नहीं है। मेरा रब आपके सिस्टम से बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर ले आता है, वो पत्थर में कीड़े को रिजक देता है। तो मुझे निकालना कौन सा बड़ा काम था। तो बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, वो मुझे बचाकर निकाल कर लेकर आया कि मैं कांटे की तरह चुभता भी हूं बहुत सारे लोगों को। तो ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बारे में, और मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है इस बारे में कि मेरे से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है और इस लेवल की तकलीफ़ है। तो मैं फिर ये तकलीफ़ इंशाल्लाह आप लोगों को पहुंचाता रहूँगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मैं इंशाल्लाह लंबे अरसे तक आपको ये तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। हमने शहीद अरशद शरीफ के केस से कुछ चीज़ें सीखी थी और हमें इस बात का आइडिया था, ना सिर्फ मुझे बल्कि और बहुत सारे दोस्तों को, कि अब जान ली भी जा सकती है और जान बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। मैं लगभग 1 दर्जन के करीब जो बैनुल अक़वामी तंजीमें उनके साथ राब्ते में हूँ और बड़े लंबे अरसे से राब्ते में हूँ, और ये जो कुछ भी मैंने किया मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया। कासिम सूरी साहब का बहुत शुक्रिया, उनके सूरी कबीले का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरी मदद की है उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को वो बनाए जो पाकिस्तानी चाहते हैं। पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान का फैसला करें, ना कि बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के फैसले हों जैसे कि हो रहे हैं। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि वो तकलीफ मैं उन्हें देता रहूँगा। तो एंजॉय द म्यूज़िक।